जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 46वां श्लोक, जहां भगवान बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो मुझसे सदैव जुड़ा हुआ। मुझसे जुड़ा होने का मतलब जो योगी है, जो कर्म योगी है। कर्म सन्यासी नहीं बोला भगवान ने, कर्म योगी बोला, जो अपने कर्म में भी लगा हुआ है और परमात्मा से भी जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्मी से, सिर्फ कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी मतलब कि कर्म योगी है, तो कर्म भी कर। अर्जुन चाहता था कि मैं उसी समय संन्यास ले लूं, मैं सब कुछ छोड़ दूं। तो अर्जुन को भगवान ने सब कुछ छोड़ने नहीं दिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि तो अपने कर्म से च्युत होकर के, अपने कर्म से हट करके, अपने कर्तव्य मार्ग से हट के तू सिर्फ संन्यास ले ले। नहीं, भगवान कह चाहते तो कह सकते थे तू संन्यास ले ले, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा उठ, युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब कि तू परमात्मा से भी जुड़, परमात्मा को तत्वतः जान। तत्वतः जानने के बाद अपने कर्म में प्रशस्त हो जा, अपने कर्म में लग जा। यही बात भगवान कह रहे हैं, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। तपस्वी से कैसे श्रेष्ठ है? कि तपस्वी तपस्या करेगा, तपस्या करके उसको अभिमान होगा और वो अभिमान जल्दी से जाएगा। ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को सिर्फ ज्ञान है, लेकिन योगी उसको जिए। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को जीना बड़ी बात है। ज्ञान को जीवन में उतारना बड़ी बात है। जीवन की कठिनाइयों के बीच में उस ज्ञान के साथ में जुड़े रहना, ये बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि ना कर्मी श्रेष्ठ है, ना ज्ञानी श्रेष्ठ है, ना योगी या ना तपस्वी श्रेष्ठ है। इन सब में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ है वो है कर्म योगी, जो कि अपने कर्म में सतत लगा हुआ है और परमात्मा का भजन भी कर रहा है। जय श्री कृष्ण।